चलिए आज हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके पास है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो उसके पास उसका खुद का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जैसे अगर पानी में, वाटर में अगर हम लोग पत्थर या कोई भी चीज पानी में अगर फेंकते हैं तो वो हल्का सा ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में आता है, ऐसे वेव के फॉर्म में। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है वेव के फॉर्म में आता है। इलेक्ट्रॉन भी वेव के फॉर्म में ही मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन भी वेव के फॉर्म में मूव करता रहता है, ऐसे 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 वेव के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जो वेव का टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो डाउनवर्ड पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफ। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉफ। दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे इसको अगर हम ए मानते हैं, इस पॉइंट को, इसको बी, तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग लेमडा, वेवलेंथ, लेमडा क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ, वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रॉफ। दो एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा। उसको क्या बोलते हैं? लेमडा, यानी वेवलेंथ। टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज क्रेस्ट, और बॉटम का, सबसे बॉटम में जो पार्ट होगा वेव का वो क्या हो जाता है? ट्रॉफ। बात समझ में आई? उसके बाद यहां से लेके यहां तक, यानी जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी है, ए से लेके बी तक का ये जो डिस्टेंस है, हाइट, हाइट को ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हाइट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइट, सारे क्या है? एम्पलीट्यूड। समझ में बात आ गई? तो अपर प्रोजेक्शन ऑफ वेव क्रेस्ट, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेव ट्रॉफ, हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इतना बात समझ में आ गया? उसके बाद जो वेव्स होते हैं, जैसे जो लेमडा यानी वेवलेंथ का क्या बताया कि डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रॉफ। तो लेमडा जो है, क्योंकि वो वेवलेंथ है यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट भी होगा। यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हो गया, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सारे। नैनोमीटर, पिकोमीटर, एम एम न्यू या फिर न्यू, एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। और ये तुम्हारा हो गया नैनोमीटर, नैनोमीटर, ये पिकोमीटर, पिकोमीटर, ये हो जाता है मिली माइक्रोन मीटर। ये क्या हो जाता है? मिली माइक्रोन मीटर, मिली माइक्रोन मीटर। और ये क्या हो जाता है? माइक्रोन मीटर। बस इतना ही ध्यान रखना है। एम एम न्यू क्या हो जाता है? मिली माइक्रोन मीटर। और ये क्या हो जाता है? न्यू माइक्रोन मीटर। इसके बाद सेंटीमीटर आ जाता है। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 न्यू, 1 न्यू, ये सारे कितने के बराबर होते हैं? तो देखो,
1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तुम्हारा होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर और 1 पिकोमीटर ये दोनों तुम्हारे होते हैं बराबर 10⁻⁹ मीटर के। 1 पिकोमीटर और 1 सॉरी नैनोमीटर, नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, 1 एक काम करो, इसको ऐसे करो और तो ये दोनों जो है तुम्हारे 10⁻⁹ मीटर हो गया। 1 पिकोमीटर जो है वो तुम्हारा हो जाएगा 10⁻12 मीटर, और 1 न्यू जो होता है वो हो जाता है 10⁻6 मीटर। तो इसको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर या 1 मिली माइक्रोन मीटर, 1 मिली माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर और मिली माइक्रोन मीटर दोनों इतना ही होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 1 न्यू हमारा 10⁻6 मीटर। इतना बात समझ में आया? चलिए अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। किससे? न्यू से, यानी v, ऐसे v लिखो और उसके कैसे कर दो, इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। यानी जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो नंबर ऑफ वेव रिलीज्ड फ्रॉम द इफेक्टेड पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में कितना वेव निकला, 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव जो है इस पॉइंट से निकला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, H और Z, इसको H या Z हर्ट्ज पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, ये टाइम को डिनोट करता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को डिनोट करता है। तो इसका एक यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। किसी भी क्वांटिटी में अगर हम लोग देखें, किसी में भी टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड इनवर्स ही रहता है। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि टाइम को डिनोट करता है, तो इतना सेकेंड इनवर्स। एक चीज यहाँ और, 1 हर्ट्ज जो होता है वो 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 साइकिल पर सेकेंड कितने के बराबर होता है? 1 हर्ट्ज के। 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। बात समझ में आ गई कि इतना कुछ था फ्रीक्वेंसी पे। अब बात करते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी को हम लोग c या v दोनों से डिनोट कर सकते हो। वेलोसिटी को हम लोग या तो c से डिनोट करो या v से डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी C/V किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या हुआ? स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड होता है, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है, जैसे डिस्टेंस क्या था? लैम्डा, और टाइम क्या था? न्यू। टाइम क्या था? न्यू फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरीके से जो c है यानी वेलोसिटी, केमिस्ट्री में c वेलोसिटी जो है वो लैम्डा इनटू न्यू होता है।
वेलोसिटी की, ये क्या है वेलोसिटी, जिसको c से डिनोट करते हैं, ये क्या है वेवलेंथ यानी डिस्टेंस, और ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, बात समझ में वेलोसिटी का। इसके बाद टर्म आता है वेव नंबर। क्या आता है वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं, किससे न्यू बार से। इसका मतलब होता है कि पर सेंटीमीटर कितना नंबर वेव का लेंथ क्या है, यानी जैसे ये जो ऐसे ऐसे वेव बनता है, तो पर सेंटीमीटर पे वेव का क्या लेंथ है। वेव का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा वेव, फिर उसके बाद आगे क्या हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा वेव, यानी एक वेव यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा वेव यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरा वेव यहाँ से लेके यहाँ तक, और चौथा वेव यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो पर सेंटीमीटर वेव का लेंथ कितना होगा वो तुम्हारा वेव नंबर शो करता है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ के। न्यू बार का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ के। न्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, न्यू बार का यहीं से फॉर्मूला भी निकलता है 1/। ये तुम्हारा हो गया न्यू बार। क्या हो गया न्यू बार निकालने का फॉर्मूला 1/λ। बात समझ में आ गई इतना। तो यहां से कितने फॉर्मूले आ गए, एक आ गया c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, एक ये आ गया, दूसरा आया न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अब एक चीज और देखो, ये आया, अब यहाँ से न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ है। अब लेमडा को उधर भेजो, लेमडा को इधर भेजो, तो लेमडा इज इक्वल टू 1/न्यू बार। ठीक है, चलिए न्यू बार जो है वो 1/λ हो गया। अब लेमडा को इधर भेजो तो 1/न्यू बार होगा। तो लेमडा का ये वैल्यू याद रखो, इसको मान लो वैल्यू नंबर 1। अब ये जो लेमडा का वैल्यू है, इसको इस इक्वेशन में, इसको जैसे अगर हम लोग इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 मान ले, क्योंकि ये दोनों हम लोग को आया है, तो ये इक्वेशन 3 होगा। इक्वेशन 3 का जो लेमडा का वैल्यू आया है वो इक्वेशन 1 में डालो, तो c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू होगा, लेमडा इंटू न्यू। अब लेमडा का वैल्यू क्या है 1/न्यू बार, 1/न्यू बार ना। अच्छा, तो ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1/न्यू बार इंटू न्यू, ये होगा। अब ये न्यू तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू न्यू बाई न्यू बार आएगा। अब इस न्यू बार को इधर भेजते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार आएगा। ये तुम्हारा एक और रिलेशन डिराइव हो गया किसके बीच में, वेव नंबर, न्यू बार क्या वेव नंबर, और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में और रिलेशन डिराइव हो गया। यहाँ पे ये जो c है, ये c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ये c यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, नहीं स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, वेलोसिटी ही है। ये c यहाँ पे क्या है वेलोसिटी v, यहाँ पे c क्या है ये वेलोसिटी।
स्पीड ऑफ लाइट वैसे कितना होता है 3 × 10⁸ तो 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 इक्वेशन आपके सामने आ गए, इन चारों को कॉपी में नोट कर लीजिए, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। बात खत्म, समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जिन रेडिएशंस का खुद का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है वही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ लिख ही देते हैं, ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, स्पीड जो होगा वो तुम्हारा लाइट के स्पीड के बराबर होता है। लाइट जो का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके स्पीड के बराबर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड, ठीक है। तीसरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जैसे बताएं कि दो फील्ड आते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो दोनों का जो ग्राफ होता है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक, यहाँ नीचे फिगर में भी तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रहा है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल परपेंडिकुलर, ठीक है। चौथा कि इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, दे रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रैवल, रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रैवल। समझ में आ गई, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो इतना था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में बात है, खत्म।